बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की वीडियो में हम कुछ लैंग्वेज से रिलेटेड कुछ बहुत ही ज़्यादा अहम अल्फाज को डिस्कस करेंगे, जो कि आपने बहुत ही बार रिपीटेडली आपने किसी भी इंग्लिश ज़ुबान में होने वाली गुफ्तगू में सुने होंगे। तो आज का मेरा जो टॉपिक है वो है सपोज़ और लफ्ज़ सपोज टू। आज हम डिस्कस करेंगे इस सपोज़ को इस्तेमाल कैसे किया जाता है, सपोज़ का मतलब होता क्या है, और दरअसल सपोज़ को जो हम सुनते हैं लैंग्वेज में, ये इसका एक्चुअल हमें मतलब क्या लेना चाहिए। और दूसरा हम पढ़ेंगे सपोज्ड टू, यानी ईडी के साथ सेकंड फॉर्म, डी के साथ यानी सेकंड फॉर्म के साथ हम टू पढ़ेंगे, सेकंड फॉर्म के साथ टू पढ़ेंगे। पहले में सपोज और दूसरा सपोज टू। देखिए, इसका मतलब होता है सपोज करना के फ़र्ज़ कर लेना या ख्याल करना, तसव्वुर करना। फ़र्ज़ करना, ख्याल करना या तसव्वुर करना। जब भी हम किसी बात को यूँ कहना चाहेंगे कि चलो फ़र्ज़ कर लें, तो उसके लिए हम सपोज़ यूज़ करेंगे। क्या करेंगे? सपोज़ यूज़ करेंगे। तो आइए हम देखते हैं इसको इस्तेमाल किस तरह हम मुख्तलिफ़ तरह के फ़िक्रात में कर सकते हैं। तो पहला फ़िक्रा हमारे पास है कि फ़र्ज़ करो कि वो आ चुका है, यानी आओ इमेजिन करते हैं। अब इसके लिए बहुत से बच्चे कहेंगे क्या सर इमेजिन आ सकता है, इमेजिन भी आ सकता है, लेकिन इमेजिन जो है एक मोस्ट यूज्ड वर्ड है जिसको बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल हम करते हैं। लेकिन चूँकि आपने अपनी लैंग्वेज को बेहतरीन बनाना है, तो उसके लिए आपको मुख्तलिफ़ किस्म का मल्टीपल वर्ड्स का इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसके लिए है फ़र्ज़ करो कि वो आ चुका है। अब आ चुका है क्या है जी? प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है। किसका है? प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है इसके साथ थर्ड फॉर्म लगेगी फ़र्ज़ करो या आओ फ़र्ज़ करते हैं। अब जब भी हम करेंगे ना आओ, तो उसके लिए हम कहते हैं लेट्स। लेट्स का मतलब होता है लेट अस, लेट अस। लेट्स का क्या मतलब होता है, यहाँ पे मैं बताता चला जाऊँ। लेट और अस को मिला के हम बनाते हैं लेट्स, ठीक है। लेट का मतलब होता है आओ, लेट अस आओ। सपोज तसव्वुर करते हैं, ख्याल करते हैं, ही हैज़ कम के वो आ चुका है। किसी भी चीज़ के लिए आओ ख्याल करते हैं कि वो आ चुका है। जब भी आप इस तरह के फ़िक्रात को बयान करना चलें, आओ ख्याल कर, आओ फ़र्ज़ करते हैं कि वो नहीं गया, ठीक है। लेट्स सपोज दैट ही डिड नॉट गो। फ़र्ज़ करते हैं कि वो नहीं गया, इसके लिए आप यू बनाएंगे। और अगर हम नेक्स्ट बढ़ें, तो नेक्स्ट हमारे पास है मेरा ख्याल है कि तुम ठीक हो। मेरा ख्याल है कि तुम ठीक हो। आई सपोज यू आर राइट। मेरा ख्याल है, यानी फ़र्ज़ कर लो कि तुम ठीक हो, तो हम कहेंगे आई सपोज। अब इसमें यह भी आ सकता है मेरा ख्याल है, आई थिंक यू आर राइट, यानी मैं सोचता हूँ कि तुम ठीक हो। वो फ़िक्रा भी ठीक है, लेकिन चूँकि हमें अपनी एक्सप्रेशंस को, अपनी लैंग्वेज को मोर यूनिक बनाना है, तो उसके लिए हम मुख्तलिफ अल्फाज का, मुख्तलिफ और मल्टीपल बेहतरीन अल्फाज का चुनाव करते हैं। तो आई सपोज के बाद आप कुछ भी लगा सकते हैं। इससे आगे है फ़र्ज़ करो कि वो वापस आ जाए। अब इसमें फ़र्ज़ करो पहले है, फ़र्ज़ करो पहले है, जैसे इसमें मेरा यानी मैं ख्याल करता हूँ, ये मेरा ख्याल है, उसमें आई पहले लगाया था। इसमें आई पहले इसलिए लगाया था क्योंकि मेरा यहाँ पे आया था, लेकिन यहाँ पे फ़र्ज़ करो पहले आया है, तो हम कहेंगे सपोज, यानी सपोज ही कम्स बैक। सपोज वो आ जाता है, यानी आप इस लफ्ज़ को सेपरेटली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सपोज कि वो आ जाता है, सपोज ही कम्स बैक, वो वापस आ जाता है। कम्स इसलिए लगाया क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस। यहाँ पे टेंस को लगाना मत भूलिएगा। जिन बच्चों को टेंस नहीं आते वो मेरी टेंसेस की वीडियोस देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ उससे फ़ायदा होगा। अगला टेंस है अगर बारिश हो गई तो। अगर बारिश हो गई तो, यानी फ़र्ज़ करो कि बारिश हो गई तो, दोनों का एक ही मतलब है। सपोज इट्स रेन्स, सपोज इट रेन्स, तो क्या करोगे? व्हाट विल यू डू, ठीक है। सपोज इट रेन्स, फ़र्ज़ करो कि बारिश हो गई, ठीक है। इसी तरह पांचवा सेंटेंस हमारे पास है मैं तो ये फ़र्ज़ भी नहीं कर सकता। मॉडल वर्ब कैन नॉट, कर सकता, कर सकते के लिए कैन नॉट इस्तेमाल होता है। मैंने आपको मॉडल वर्ब की सीरीज़ में भी बताया हुआ है। मैं आई कैन नॉट इवन सपोज दैट, मैं तो ये फ़र्ज़ भी नहीं कर सकता। आई कैन नॉट इवन सपोज दैट, मैं तो ये फ़र्ज़ भी नहीं कर सकता, ठीक है। अब नेक्स्ट फ़िक्रा है, हम अब चलेंगे सपोज्ड टू की तरफ। सपोज टू ऐसा ही है जैसे पैसिव वॉइस के फ़िक्रात हैं। आप इसको यूँ समझें कि अगर मैं तसव्वुर किया जाता हूँ, या मुझे समझा जाता है, या उसे समझा जाता है, इसे समझा जाता है, यानी लोग इसे समझते हैं, समझने वाले हमें इसमें दिखाई नहीं देता, लेकिन हमें पता है कि हमें समझा जाता है।
जब हमारी बात हो कि लोग हमें समझते हैं तो उस वक़्त हम सपोज्ड टू लगाएंगे, सपोज टू लगाएंगे। आइए बढ़ते हैं फ़िक्रात की तरफ। मुझे आलम तसव्वुर किया जाता है, यानी लोग समझते हैं कि मैं एक आलम हूँ। चूँकि मुझे तसव्वुर किया जाता है, आई एम सपोज्ड, आई एम मुझे सपोज्ड टू तसव्वुर किया जाता है टू बी लर्नड, टू बी लर्नड, LEARNED लर्नड। यहाँ पे बहुत से बच्चे इसको लर्नड भी पढ़ेंगे, देखें वो भी सही है। जब लर्नड की मैं एक छोटा सा आपको बता दूं कि जिस वक्त भी यहाँ पे एक लफ्ज़ लिखा हुआ है लर्नड, उसका मैं आपको छोटी सी एक बात बता दूं कि जिस वक्त भी इसकी फॉर्म ऑफ वर्ब पढ़ेंगे लर्न, लर्न, लर्नड या लर्न, लर्नड और लर्नड दोनों ठीक है, लेकिन जिस वक्त हम किसी इंसान के साथ इसको लगाएंगे तो उस वक्त इसकी प्रोनाउंसिएशन भी चेंज हो जाएगी, लर्नड बन जाएगा और इसका मतलब भी चेंज हो जाएगा। दूसरा लर्न का मतलब है सीखना, इस लर्नड का मतलब है आलिम, इस लर्नड का मतलब है आलिम, और ये तब पढ़ा जाएगा जब किसी इंसान के साथ खूबी के तौर पे लगा हो जी। तो इसके साथ अगर हम आगे बढ़ें तो उसे ताकतवर तस्वर किया जाता है, उसे मतलब ही इज सपोज्ड टू बी पावरफुल, ही इज सपोज्ड टू बी, यानी उसे ताकतवर तस्वर किया जाता है। जैसे हम कह सकते हैं इमरान खान को तो ताकतवर तस्वर किया जा सकता है, यहाँ पे कहेगा इमरान खान सपोज्ड टू बी पावरफुल इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में इमरान खान को ताकतवर तस्वर किया जाता है। यहाँ पे आप कुछ भी लगा सकते हैं, सपोज टू एज इट इज ही रहेगा। आठवां फिक्रा हमारे पास है सेकंड लास्ट, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, यानी तुम्हें यहाँ पे तुम्हारा कोई काम नहीं है। ये बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है और इसका इस्तेमाल बहुत ही जगह पे आपको सुनने को मिलेगा। यू आर नॉट सपोज्ड टू बी हियर, यू आर नॉट सपोज्ड टू बी हियर, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। यू आर नॉट सपोज्ड टू बी हियर, तुम्हें वहाँ नहीं होना चाहिए। यू आर नॉट सपोज्ड टू बी देयर, तुम्हें लाहौर में नहीं होना चाहिए। यू आर नॉट सपोज्ड टू बी इन लाहौर एट दैट टाइम, उस वक्त लाहौर में नहीं होना चाहिए। तो इस तरह के फ़िक्रात को आप अपने जहन से बना सकते हैं। नेक्स्ट और आखिरी फ़िक्रा हमारे पास है कि उससे क्या तस्वर किया जाता है, क्या समझा जाता है, वो क्या है। हम कहेंगे व्हाट इज़ इट सपोज्ड टू बी, व्हाट इज़ इट सपोज्ड टू बी, व्हाट इज़ ही सपोज्ड टू बी, यानी उसे क्या तस्वर किया जाता है, क्या समझा जाता है। जब भी हम इस तरह के फ़िक्रात को देखेंगे, जब भी हम इस तरह के फ़िक्रात को बोलेंगे या तस्वर किया जाता है, ख्याल किया जाता है, समझा जाता है, तो उसमें हम सपोज लगाएंगे, यहाँ पे सपोज टू लगाएंगे। दोनों फ़िक्रात आपके सामने हैं। देखें इसमें टेंसेस का बेहतरीन होना ज़रूरी है। ये उन बच्चों के लिए है जो कि टेंसेस को जानते हैं और अपनी ज़ुबान को बेहतरीन करना चाहते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपकी समझ में आ चुका होगा। मेरी इस वीडियो को शेयर और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहें के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।